क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी और जो भी अभ्यर्थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो करेंट स्टूडेंट हैं 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले जो विद्यार्थी हैं, सबसे पहले उनको कोई भी विषय का अच्छी तैयारी तब माना जाता है जब वे सिलेबस के बारे में अच्छे ढंग से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जब उनके पास सिलेबस ही नहीं रहेगा तो फिर वो तैयारी कैसे कर पाएंगे। सिलेबस में ये उनका अंदाज़ा मिलना चाहिए कि किस सेक्शन से या किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब शिक्षक अब हर एक दिन क्लास बाय क्लास वह टॉपिक शुरू करते हैं, वह टॉपिक को सॉल्यूशन के साथ समाधान करते हैं। तो हर एक दिन सिलेबस की बात तो शिक्षक नहीं कर पाते ना कि कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न आएगा। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि या तो जिस क्लास का आप स्टूडेंट हैं उस क्लास में जिस दिन बैच का शुरुआत हो रही है या फिर उस बैच के शुरुआत के दिन जो भी टॉपिक की पढ़ाई हुई है उसका जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें। या हमारी राय विद्यार्थियों के साथ मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से यह हमारा सलाह है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि हम सिलेबस को बेहतर ढंग से हम देखते रहें, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे तो विद्यार्थियों को कंफर्टेबल होगा तैयारी करने में। तो इसीलिए हमने सभी विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक तैयार कर रहा हूं और वो टॉपिक सभी के लिए बेहतर होगा जो क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट और परीक्षा में शामिल होने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बेहतर होगा। वो खास करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तो इस जगह पर हमने स्पष्ट कर दिया है सिलेबस के रूप में कि आखिर सिलेबस किस विषय के लिए है और यह विषय जो है वो कौन सा विषय है और इस विषय से कुल कितने मार्क्स के थ्योरी प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होंगे। तो इस पर आज हम लोग बात कर लेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ करके बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 12। हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। आप चैनल पर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यूनिट जो है वह है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आप इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जानते हैं, आपको पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में भी जानिएगा, प्लांट ब्रीडिंग में जानिएगा और एनिमल रिप्रोडक्शन को भी जान पाएंगे। तो कुल मिलाकर जब रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो कुल आपको 12 नंबर का यानी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ नंबर 2 यूनिट की बात करेंगे तो यह है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, आनुवांशिकी एवं क्रम विकास। हाँ, आपके लिए यह सुविधा हो इसलिए हमने तो तैयार किया है। तो क्या तैयार किए हैं, यह आपका 20 नंबर का यहाँ से प्रश्न मिलेंगे बोर्ड का एग्जाम में। क्लियर हो गई। साथ ही साथ इस यूनिट में और भी चैप्टर हैं, ऐसा नहीं है कि कुल 5 ही यूनिट कुल 5 चैप्टर नहीं, यूनिट की बात कर रहे हैं, इसमें चैप्टर भी शामिल हैं। अगला यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसको से आपका कुल कितने अंक के प्रश्न आएंगे, 12 अंक आएंगे। और साथ ही साथ अब आगे बात करेंगे तो आपका यूनिट 4 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए बात आपको करता हूं, ये 12 नंबर का यहाँ से प्रश्न है। सारे विद्यार्थियों को चाहिए कि अच्छे से सेक्शन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें। अब जब सेक्शन के बारे में जब जानकारी हो जाएगी तो आपका तैयारी बेहतर माना जाएगा और आप बेहतर तैयारी के लिए आप उस सेक्शन से कुल कितने अंक के कैसे कैसे प्रश्न आएंगे उसको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप लोग को सलाह है मेरी तरफ से कि कोई भी काम में तब सफलता मिलती है जब उस काम के प्रति डिवोटी हो जाते हैं और जब आप आधे अधूरे मन से जब काम में लगेंगे ना तो वो काम सही से नहीं हो पाती है। जहाँ तक कि
खाना पकाने के जो बात करते हैं, तो एक किचन में भी रसोइया खाना पकाते हैं तो वो पूरा टाइम खाना पकाने के लिए देते हैं, तब खाना उनके द्वारा स्वादिष्ट पकता है और वह स्वच्छ भी रहता है। लेकिन वो किचन में समय न देकर कहीं और समय देंगे तो खाना जो पक रहा है वह स्वादहीन हो जाएगा। तो एक कहने का अर्थ हुआ कि आप टाइम दीजिए, कोई भी जानकारी के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। और जो भी विद्यार्थी होते हैं वो सीखते हैं, और जब सीखने के लिए प्रयास करते हैं ना तो उसी के बीच उनकी परीक्षा ले ली जाती है। तो आप सीखने के लिए आप हमेशा तत्पर रहिए, और जो सीखने के लिए तत्पर है उसकी कभी भी दिक्कतें नहीं आ पाती है। तो यहाँ देखिए, ये जो बायोटेक्नोलॉजी की जो बात करेंगे, यह क्लास 12वीं में बायोटेक्नोलॉजी को जोड़ करके बोर्ड ने हम सब विद्यार्थी के लिए जो टॉपिक तैयार करता है ये बायोटेक्नोलॉजी, वो हम सब विद्यार्थियों को बराबर ये अनुभव दिलाते हैं, राय साझा करते हैं कि देखिए ये बायोटेक्नोलॉजी है। और आप इस बायोटेक्नोलॉजी यानी इंटर के बाद जब आप बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करेंगे तो आपका लोकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कराई जाती है। तो आप बायोटेक्नोलॉजी का जब कोर्स अच्छे से कर लेंगे तो उससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि आप बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, गवर्नमेंट का है और कुछ नॉन गवर्नमेंट है, तो कुछ निजी भी संस्थान हैं जहां बायोटेक्नोलॉजी वाले को रिसर्च के लिए बुलावा आती है। जूनियर साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं यहाँ से। तो बहुत तरह की, आप एक उदाहरण दे दे रहा हूँ, खेती में विभिन्न तरह का फसल होते हैं, तो विभिन्न तरह का फसल होते हैं तो उस फसल को कीड़े क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। तो उस कीड़े को कीटनाशक दवाइयाँ तैयार की जाती है। तो कीटनाशक दवाइयाँ तैयार करने वाले वो कौन होते हैं? जिनके पास बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग ही कृषि वैज्ञानिक बन करके और फसलों को हानि पहुँचने से बचाने का काम करता है। और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हरित क्रांति आया, ग्रीन रिवोल्यूशन आया। तो इस पर जो चर्चा किए वह हरित जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी आप कई बार बताई बातें कर लेते हैं। तो आपको कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो आया ग्रीन रिवोल्यूशन, और ग्रीन रिवोल्यूशन माने हरित क्रांति, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का श्रेय जाता है। और वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में हो रही भूख की समस्या को दूर किया और हमारे यहाँ की जितनी भी आबादी थी सबको भरण पोषण के लिए उन्होंने विकल्प दिया और सबको आज अच्छे से भोजन जुट जा रहा है। यह हरित क्रांति का देन है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा योगदान है। और इस बायोटेक्नोलॉजी से आपको 12 अंक के प्रश्न आएंगे। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण आपका इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, ये 4 चैप्टर में आपको पूरा पढ़ना है। तो ये आपको 14 अंक का प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। तो कुल आप ऐड करिएगा तो कुल जो यहाँ पर टोटल जो इसका मार्क्स बनेंगे 70 अंक का बनेंगे। कितना मार्क्स का? 70 मार्क्स का। तो जो 30 बच गया वह 30 आपका प्रैक्टिकल के लिए होती है। तो 30 अंक प्रैक्टिकल का होता है, तो 70 अंक आपका क्लियर हो गया। और ये 70 अंक लिख करके नहीं, इसमें 35 अंक जो है ना ऑब्जेक्टिव है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। तो 35 अंक इसमें से ऑब्जेक्टिव आ गया और 35 अंक जो है ना वो 35 अंक इसमें आपका रहेगा सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में भी 20 प्रश्न रहेंगे और उसमें से 10 का ही आंसर लिखना है क्योंकि वो 20 अंक का हो जाता है। और बाकी बचा 15 अंक, समझ रहे ना बात को? 20 प्रश्न में आंसर देना 10 का और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, तो 10 दूनी 20 अंक हो गया। और उसके बाद आपका बचा 15 अंक। तो 15 अंक के लिए कुल 3 प्रश्नों का आंसर देना है और प्रश्न रहेंगे टोटल 6। तो आपका दुगना में से आधे प्रश्नों का आंसर देना है, जो आता है उसको आंसर आप दे सकते हैं। तो कुल 35 अंक और 35 अंक ऑब्जेक्टिव 70 और 30 अंक प्रैक्टिकल, तो आगे आपका 100 मार्क्स। और 100 मार्क्स आपके लिए बेहतर है बायोलॉजी विषय के लिए। तो आपका ये रहा सिलेबस यूनिट बाय यूनिट। और आपको कैसा ये वीडियो लगा हो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।